22 से करना है ना? 22 से करना है। ओके। रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। फोकस भी किया था बहुत हमने लास्ट के कुछ श्लोकास पे, और बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवान जो बोल रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? भगवान बोल रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, और जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन से लोग थे ये? जो नराधम, मनुष्य में नराधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुर है, और जो नास्तिक है। ये 4 प्रकार के लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया गया था प्रपोर्ट में। मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था दुष्कृतना है ना, जो दुष्ट लोग हैं, सारा मैंने बताया था आपको। मूढ़ हैं जो लोग, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञाना। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। तो आगे चलते हैं। वो 4 लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान बोलते हैं भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त मतलब क्या होता है? आर्त मतलब आर्त मतलब होता है दुखियारी, दुखी आत्मा। दुखा होता है जिसको दुख हो रहा होता है, मटीरियल, है ना। और जिज्ञासु होते हैं जिसको जिज्ञासा होती है भगवान के बारे में जानने के लिए। अर्थार्थी मतलब धन चाहिए होता है जिसको, किसी कारण में, जैसे अभी आपने बोला। और ज्ञानी मतलब जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर लेता है भगवान के बारे में, और उनको जान खोजने की प्रयास करता है कि मैं कृष्ण को कैसे पा सकता हूँ। कहता है ना, ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब उसको प्रैक्टिकल करना है। तो कैसे? कोई फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना भगवान की, जिसके द्वारा वो अपने ज्ञान को उसको फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आपने थ्योरिकल तो बहुत पढ़ लिया, अब उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम है। प्रैक्टिकल से मतलब धाम में जाइए, आपको सारी चीजें रिवील होंगी, पता चलेगा हम जो पढ़ते हैं वो ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ये चीजें हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे प्रिय है। भगवान बोलते हैं जो परम ज्ञानी है, ज्ञानी भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, मुझे भी प्रिय है। ज्ञान को भगवान सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि निसंदेह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। सॉरी, वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान बोले हैं सब उदारचेता हैं, क्योंकि देखिए पिता के लिए ना सारे बच्चे जो है ना प्यारे ही होते हैं, पर जो एक मोस्ट आज्ञाकारी होता है वो उसको अत्यंत प्रिय होता है ना। इसी तरह से सारी जीवात्माएं है तो अंश भगवान का ही ना, भगवान से पृथक नहीं। इसलिए बार बार उनके कल्याण के लिए भगवान बार बार बोलते हैं कि भौतिक चेतना से ऊपर उठो, मेरे मेरे को प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आओ। बार बार बोलते हैं ना भगवान इस बारे में। तो क्यों बोलते हैं कि एक पिता की इच्छा है कि उसके बच्चे जो हैं वापस इस भौतिक संसार में पिटाइयाँ ना खाएं, उनको ना उनको माया के द्वारा मतलब उनकी पिटाइयाँ हो, ना नरक लोकों में जाएं, तो वो अपने घर वापस आ जाएं, सुधर जाएं। पर लेकिन हम जो मूर्ख आत्माएं हैं, जीवात्माएं अपने आप को बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि जीवात्मा का एक साइज क्या होता है भगवद गीता ने स्वयं बता रखा है तो बहुत छोटा सा है। और अपने आप को वो समझते हैं ओ आई एम दिस आई एम दैट, मैं तो बहुत ही मैं महान हूँ, महान, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई एम वेरी मच ब्यूटीफुल, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब लोग कुछ नहीं जानते। इस तरह की मेंटेलिटी होती है। क्यों? जीवात्मा मिथ्या अहंकार के वंशीभूत होती है। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसमें। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति साहमात्मा सुदुर्लभम। भगवान बोलते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद
जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वे मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं काफ़ी जन्मों के बाद, जन्म-जन्मांतर बीत जाते हैं तब उसे ज्ञान होता है। तो आप एक बारी में नहीं आए हैं, है ना? बहुत जन्म लग चुके हैं आपके। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म-जन्मांतरों के बाद सचमुच जिसे ज्ञान होता है वे मुझे समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। आगे भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि-विधानों का पालन करते हैं। मतलब भगवान बोले कि जिनकी भौतिक बुद्धि होती है मतलब मटीरियल बुद्धि होती है जिनकी मतलब हर चीज़ में वो कोई न कोई मोटिव होता है पूजा के पीछे, है ना? कोई डिज़ायर्स होती है मतलब जैसे कि मैंने बताया भी था कि किसी लड़की को अच्छा पति चाहिए तो वो 16 सोमवार के फास्टिंग कर रही है। किसी को पुत्र अच्छा चाहिए, संतोषी माता की पूजा कर रहा है। वैसे आपको मैं बता दूँ कि संतोषी माता एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं शास्त्रों के अनुसार, ठीक है? वो एक जो फ़िल्म बनी थी जय माँ संतोषी माता उसमें पहले ही बताया गया था कि इस फ़िल्म में दर्शाए गए सारे पात्र कहानियाँ काल्पनिक हैं, है ना? पहले कर दिया और फिर उनकी पूजा शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें मनोकल्पनित होती हैं, है ना? जिनको विशेष विधि-विधान गढ़ लेते हैं पूजा के। तो वही भगवान बोले जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि-विधानों का पालन करते हैं। यस नेक्स्ट में भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वे उस विशेष देवता की भक्ति कर सकें। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं चलो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कर तो रहा है ना किसी कारण से, करता रहने दो उसको। भगवान बोले मैं उसकी बुद्धि को वहाँ पे स्थिर कर देता हूँ। चलो कर लो, कोई बात नहीं कर लो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं वे क्या करता है किसी विशेष देवता की पूजा कर सके, भगवान उसको स्थिर कर रहे हैं। आगे भगवान बोलेंगे ऐसी श्रद्धा से समावित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ में केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। चाहे वो देवी देवता हो या कुछ भी क्यों ना हो, सारे लाभ कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से ही आ रहे हैं, किसी से नहीं आ रहे। जिस तरह से आपके घर में जो पानी आ रहा है वो कहीं एक सोर्स से आ रहा है ना। अब ये तो नहीं कहोगे मेरी टंकी से ही पूरा पानी आता है रोज़। नहीं, वो कहीं से डिलीवर हो रहा है, आ रहा है ना? उसका सोर्स है कुछ। इस तरह से ना हम डे टू डे लाइफ़ में मटीरियल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी ये जो सूर्य चंद्र वहाँ है, जहाँ से आपको रोशनी मिल रही है, दिन में प्रकाश मिल रहा है, रात में चंद्रमा की रोशनी है, फलों में जो स्वाद आ रहा है, फूलों में जो रंग है, कहाँ से आ रही है सब चीज़ें? तो वो कहते हैं ये तो अपने आप आता है एंड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है? इसके पीछे कोई है क्रिएटर जिसने सब कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी हुई हैं, है ना? जिस तरह से आपका कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर है या फिर आपके लैपटॉप का कोई सॉफ्टवेयर है, वो किसी की दिमाग की उपज है, किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है उसको। इसी तरह से भौतिक संसार भी किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है, कौन-सी चीज़ को कितना काम करना है। अब ये देखिए ना, ये देवी-देवता भगवान के डर के मारे कभी भी सूर्यदेव ने ऐसा किया कि आज मेरा छुट्टी है, आज मैं नहीं निकलूँगा, आज संडे है, आज छुट्टी का डे है। कभी इन्होंने बोला? आज तो मैं निकलूँगा नहीं, मेरा छुट्टी का मन है। पर हम लोग बोल देते हैं, भगवान आज ना मूड नहीं कर रहा सोने का, आज बहुत अच्छी नींद आ रही है, प्लीज़ भगवान आज 10 मिनट और सो जाती हूँ। लेकिन ये देवी-देवता कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते, कभी नहीं गिरते क्योंकि वो भगवान से डरते हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने छुट्टी मारी हो, है ना? पर हमारी जो मटीरियल आई से हमें लगता है कि आज सूर्यदेव ही नहीं निकले, आज तो पूरे दिन सूरज ही नहीं निकला जी, ठंडा था इतना। लेकिन वो सूर्यदेव तो रोज़ निकल रहे हैं, पर बादलों ने ढका रहता है। ठीक है? इसलिए हमारे को भी भगवान की महामाया जो शक्ति है, वो ढकती है इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। तो भगवान बोले ये वास्तविकता में सारे लाभ मेरे द्वारा ही दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं ही दे रहा हूँ, आप साफ-साफ बता रहे हैं भगवान और क्या चाहिए? ये घुमा नहीं रहे गोल-गोल कि घूमो, अच्छा ऐसे नहीं अच्छे आया था, यहाँ से ये आया था। भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा दिया जा रहा है, बात खत्म। इसमें तर्क-वितर्क का कोई चीज़ ही नहीं रह गई, है ना? कोई आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग की अरे माता जी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे कैसे हुआ ये वो, नहीं भगवान कह रहे हैं स्पष्ट मेरे द्वारा ही प्रदान की जा रही है सब चीज़ें। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट श्लोक्स में 22 में।
सा तथा श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम् इहिते लभते च तथा लभते चाम तथा कामान कामान मया एवं बहितामहि तान सा वह तथा उस श्रद्धा या श्रद्धा से युक्त तस्य उस देवता की आराधना पूजा के लिए इहते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है, चा तथा उसे कामान इच्छाओं को मया मेरे द्वारा एव ही विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उसे। भगवान आगे बोले, जैसे मैंने अभी बताया था, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वे देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और वे अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है, ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। ठीक है, तो भगवान के द्वारा ही सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर में जो शक्ति है वो भी आपकी भगवान के द्वारा ही दी जा रही है। कहाँ से आ रही है शरीर में ये ऐसी एनर्जी? कौन है जो एनर्जी का सोर्स क्या है? मतलब हम इतना चल कैसे पाते हैं, हम इतना बोल कैसे पाते हैं, हम इतना देख कैसे पाते हैं? इसके पीछे कोई रहस्य होगा। हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वो पचता कैसे है? वो मशीनरी का पार्ट्स कैसे वर्क कर रहा है कि वो खाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। मतलब आउट हम इन कुछ और कर रहे हैं, आउट कुछ और हो रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? कौन सी मशीनरी फिक्स है बॉडी में जो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देती है चीजों को? एक आप प्रसाद पाते हो, फिर वो पूरे शरीर में एनर्जी कैसे आ जाती है? कैसा प्रसाद हमारी चेतना पर असर करता है, यहाँ तक कि प्रसाद की, इसलिए तो बोला जाता है कि बाहर का नहीं खाइए। कैसा चेतना पे कैसा असर होता है? क्योंकि चेतना दूषित होने से हम जो है मतलब हमारी प्रवृत्ति खराब हो जाएगी, फिर हम पशु योनि में दोबारा जा सकते हैं। इसलिए हमारा इस मनुष्य शरीर के जो अलग-अलग जन्मों से जो चेतना सफ़र करती आ रही है, कुत्ते की, बिल्ली की, जैसे हमने पहले ही बहुत डिस्कस किया था कि योनि के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना हम, कि अलग-अलग टाइप की योनि होती है जन्म पत्री जब हम लाते हैं तो, किस तरह की कैसी-कैसी योनियों से हम निकल के आ रहे हैं, कैसी योनि बनी, कैसे हमारा मतलब अलग-अलग क्या प्रवृत्ति रही है, अलग-अलग हमारे 84 लाख योनियों में हमारी कैसे-कैसे घूमे हैं हम, सब चीज़ों का डाटा मिल सकता है। पर लेकिन क्या है, अब मनुष्य शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। दुर्लभम मानुषो जन्म, है ना? बोला जाता है ना, अत्यंत दुर्लभ है। तो इस भागवतम भी बोलता है कि इस जन्म में मनुष्य शरीर पाके ही, एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और किसी शरीर में ये जो है सुलभ मतलब नहीं हो सकता। यहाँ तक कि देवता, स्वर्गलोक के देवता लोग भी जो है अपने अपने जन्म को सार्थक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने भोग ऐश्वर्य हैं कि उनको भगवान की भक्ति करने के लिए समुचित वातावरण नहीं मिल पाता, या फिर वो मतलब नहीं एंगेज हो पाते। वो दुर्लभ मानते हैं, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वो कोशिश करते हैं कि हम मनुष्य शरीर में आ जाएँ ताकि हम जो है भक्ति करके अपने घर वापस चले जाएँ। स्वर्गलोक में बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ऐश्वर्य है। इसलिए महाराज खटवांग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है, महाराज खटवांग ने देवताओं की अत्यंत सहायता की थी युद्ध में। तो उनसे उन्होंने पूछा कि अब मेरे जीवन का कितना समय शेष है? तो इंद्र ने बोला था मात्र 1 क्षण शेष है। तो वो तुरंत ही पृथ्वी पे आके उन्होंने भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया था, तो तुरंत ही वो भगवत धाम वापस चले गए थे। कहने का मतलब ये है कि अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है? क्योंकि इस यही एकमात्र सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जहाँ कहीं से भी आपको मतलब कि क्लासेस जैसे कुछ समझा रहा है, समझने का प्रयत्न करना चाहिए, बैठना चाहिए। देखिए, वैसे हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि कोई हज़ारों में से कोई एक विरला ही जो होता है भगवान को यथारूप में समझ पाता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि कोई 1 ही बचेगा हमारी क्लास में, 1 या 2, है ना? इस तरह से आज वो जो हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है? तो ये ही होता है, कोई दुर्लभ ही होता है जो आगे बढ़ पाता है। बहुत ही इसके लिए कृपा चाहिए, बहुत ही इंटेंस डिज़ायर चाहिए। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी, तब शिला प्रभुपाद जी की जय। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। ये सही बात है। देवतागण जो है बंधे हुए हैं, मतलब उनके हाथ बाउंड है। जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा, वो कुछ देने के लिए कैपेबल नहीं है, बाउंड नहीं। क्या शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? शक्तिमान से ही सारी शक्तियाँ आ रही है ना?
सोर्स तो वहीं से ही है। जब वहां से ही नहीं सप्लाई बंद हो जाएगी तो देवतागण तथास्तु तथास्तु कितना ही कह लें, वो होगा ही नहीं, है ना। जब तक भगवान नहीं उसको सैंक्शन करेंगे उनके वर को, तो देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। ठीक है, जीव भूल जाता है कि जो सारी संपत्ति है किसकी है, परमेश्वर की है, परंतु देवता इसे नहीं भूलते, क्योंकि देवता को मालूम है हमारे अंदर जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है, परम भगवान से ही मिल रही है हमें शक्तियां। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। ठीक है, भगवान के कारण ही सारी चीजें मिल रही हैं। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। जो अल्पज्ञानी होते हैं, मतलब जिनको ज्ञान ही नहीं होता, वो इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि देवताओं को पूज लेंगे तो वो जल्दी प्रसन्न होकर वर दे सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं देते जल्दी वर। इतना ही डिफरेंस है। उसके पीछे मैंने बताया भी था बहुत अच्छे से। जो आपके वेल विशर्स जो माता पिता होते हैं, वो आपको जैसे आपको भौतिक, जैसे कह लीजिए कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, जुकाम है, तो मार्केट में उसके पास पैसे हैं, वो मार्केट में जाता है, पर आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम पैसे देता है, वो उसको आइसक्रीम दे देता है ना, क्योंकि उसने उसको पैसे दिए। इसी तरह से स्पिरिचुअल एग्जाम्पल से समझो, तो हमने देवी देवता को जो है उनकी वर्शिप करी, तो देवी देवता वर दे दिया, उन्होंने हमारी इच्छा पूरी कर दी। पर वो वर जो उन्होंने दिया, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से जिस बच्चे ने वो आइसक्रीम लिया, वो आइसक्रीम उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसे खा के वो बीमार पड़ सकता है। इस तरह से भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए भगवान बहुत सोच समझ के आपको चीजें प्रदान करते हैं। भगवान देखते हैं कि मैं इसको धन ऐश्वर्य दे रहा हूँ, और इसके साथ इसके मन, भगवान मन में बैठे हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं कि ये जो धन और ऐश्वर्य मैंने इसको दिया है, ये मेरे पे लगाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको धन संपत्ति दे रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं ये इसका मिसयूज कर जाए, है ना। भगवान इसलिए अपने भक्तों को बहुत सोच समझ के सब चीजें प्रदान करते हैं, क्योंकि वो कौन है, आपके वेल विशर माता पिता है के समान कार्य करते हैं। चलिए, वो किसी ऐसे नहीं है कि जो भी चाहे वो उठा के दे दो। तो शिव जी को बोला जाता है आशुतोष, मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि तथास्तु। जैसे कि भगवान शिव ने भस्मासुर नामक एक राक्षस को बोल दिया था, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो उसने सोचा कि इस वरदान को मैं जो है जरा शिव जी पे ही लागू करके देखता हूँ। क्योंकि पार्वती उनको अत्यंत सुंदर लगी थी, है ही पार्वती मैया बहुत सुंदर। तो उन्होंने सोचा कि मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा और मैं इनको भस्म कर देता हूँ, तो जरा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला शिव जी मैं ना ये वरदान टेस्ट करना चाहता हूँ। शिव जी को लगा मूर्ख कहीं का, ये मेरे पे ही टेस्ट करेगा, मैंने इसे वरदान दिया है, और मेरा वरदान झूठा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारी एनर्जी भगवान से ही आ रही है, तो मैं भगवान हृदय में विराजमान है। अब भगवान बड़े परेशान हो गए शिव जी की कैसे करूं। तो फिर शिव जी को बचाने के लिए भगवान श्री हरि आते हैं, मोहिनी रूप में आते हैं, उसको नचाते हैं। नाचते नाचते उसका सर वो जैसे जैसे वो कॉपी करने को बोलते हैं कि कॉपी ऐसे ऐसे करता है, वो अपने सर पे हाथ रखती है मोहिनी, ऐसे वो रखता है राक्षस, तो वो स्वयं भयमस हो जाता है। फिर नारायण जो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं, फिर कहते हैं शिव जी आप ऐसे ऐसे वरदान मत दिया कीजिए, आप खुद ही फंस जाते हो उस वरदान देके। कहने का मतलब ये है कि देवी देवता आसानी से हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो आपके लिए अच्छा है वही आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं मिलता शास्त्र में जिसमें भगवान ने वरदान देके वरदान दिया हो और उसके द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ने उसका अनुचित प्रयोग किया हो। अभी तक मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल या कोई ऐसा वृतांत नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं। क्योंकि भगवान कभी अपने कार्यों में कभी कोई गलती नहीं छोड़ते, हमेशा 10 out of 10 ही रहते हैं, कभी 1% भी कम नहीं होते उनकी, है ना। इसीलिए भगवान को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। चलिए आगे चलते हैं। यस, अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते।
अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से याचना करता है। उसे कुछ भी चाहिए होगा, भगवान का भक्त होगा, उसे कुछ भी क्यों नहीं चाहिए होगा, ऑलवेज भगवान की ही वर्शिप करेगा, हमेशा भगवान से ही याचना करेगा, है ना। चाहे छोटी से छोटी, कभी कभी कुछ लोग जो भक्त होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को नहीं पुकारना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए छोटी छोटी चीज। भगवान जी लाइट दे दो, भगवान जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है उसको ठीक कर दो। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें भगवान से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। पर ना जो भक्त इनोसेंट होता है ना, वो पूर्णतः भगवान पे निर्भर निर्भर है वो। तो उसको लगता है कि कृष्णा मेरे हैं भगवान। तो मैं अपने भगवान से अपने हृदय की सारी भावनाओं को कह सकता हूँ, सारी विषय जो मेरे मन में जो भी भावना है मैं सब बातें कर सकता हूँ भगवान से। इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान पे निर्भर होता है। तो कभी भी ऐसे कभी होता है ना, जैसे हमें कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे को भी कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कृष्णा प्लीज ठीक कर दो, मैं सेवा कैसे करूंगी, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मतलब इस तरह से हम फुल्ली डिपेंड रहते हैं भगवान पर, है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए। पर जो माँ भागवत भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि भगवान से हम छोटी छोटी चीजें क्यों मांगे। पर भक्तों के भाव अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें वर्क करती हैं, ठीक है ना। मटेरियल तौर पर बोला जाता है, भौतिकता चीजों के लिए नहीं कि भगवान धन दे दो ना, मुझे धन की जरूरत है ना, आज मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, तुम पैसे नहीं देते हो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मुझे अपने लिए खरीदना है, ये चीजें गलत है ना। उसका क्योंकि उसका मोल्ड अलग अलग दिशा में मोल्ड हो रही है, उसकी जो चीज है, उसकी जो वर्शिप, मतलब जो वर्शिप है अलग चीजों के तरीके से मांग रहा है, भौतिक चीजें मांग रहा है। भगवान कभी नहीं देंगे ऐसी, ठीक है ना। उसको वही चीजें मांगनी है जो उसके लिए ठीक है, भगवान भी वही देंगे उसको जो उसके लिए ठीक होगा। आगे चलते हैं। हम्म। अतः देवताओं की पूजा का वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। हमें याचना कभी भी करनी है भगवान से ही करनी है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी उस लक्षण पे आ जाएंगे कि वो जो बात मैंने अभी बोली, ठीक है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है। अनुचित कामना मतलब जैसे मैंने बताया था कि धन दे दो, पति दे दो, बच्चे दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, इस तरह से जो चीजें हम मटीरियल चीजें मांगते हैं जो नाशवान है, समय के साथ साथ सब नष्ट हो जाती हैं, वो अनुचित कामना कहलाती है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वे परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती। आप भगवान को और देवी देवताओं को समान स्तर पर कभी नहीं बिठाना है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि भगवान भगवान है और देवी देवता है, तो वो समान स्तर पर नहीं बैठ सकते। जो मालिक होता है ना, वो कभी भी जो है नौकर की बराबरी की जगह पर नहीं बैठेगा। जब नौकर को उसकी बराबरी की जगह पर नहीं बिठाया जा सकता। नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। इसी तरह से भगवान भगवान है और देवी देवता है, इसीलिए वो उनके संभाव नहीं मतलब उनके समान स्टेज पे नहीं होते, ठीक है। जब जीव अनुचित कामना करता है तो जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भक्ति योग की भौतिक पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वे परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है। कैसी होती है देवताओं की पूजा? भौतिक। अगर आपको कोई पूछे कि देवताओं की पूजा भी तो हम करते हैं, तो वो भौतिक है। पता है श्रीमद् भागवतम कहता है कि हमारी पूजा भी कई तीन गुणों में होती है। सतोगुण में होती है पूजा, और रजोगुण में होती है, और तमोगुण में होती है। इन तीन गुणों में भी हमारी पूजा मानी जाती है। तो ये आपको जब है आप पूजा करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाए कौन से गुण में पूजा हो रही है। जो जो तमोगुण में पूजा होती है उसमें जो है हम पगलाए रहते हैं, हम भौतिक इच्छाओं की कर पागल होते रहते हैं कि हमें ये दे दो ये दे दो। रजोगुण में जो पूजा होती है हम जो होते हैं
भगवान से क्या करते हैं, मटीरियल चीज़ों के साथ-साथ हम कोचिंग का काम कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं, रजोगुण में। जो सतोगुण में होती है, हम भगवान को सेंटर में रख के पूजा करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सतोगुणी पूजा। ठीक है? तो इस तरह से जो है पूजा भी 3 गुणों में की जाती है। आगे चलते हैं, तो ये जो देवताओं की पूजा होती है, वे हर तरीके से मटीरियल कहलाती है मतलब भौतिक कहलाती है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। भगवान की प भक्ति कैसी है? नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, आप पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उनके मार्ग में भौतिक इच्छाएँ बाधक हैं। ये जो भौतिक इच्छाएँ होंगी, उनके मार्ग में कैसी होंगी? बाधक बन सकती हैं। ठीक है? एक के बाद एक देखिए आपने कभी जज किया हो, नहीं किया हो, पर मैंने हमेशा ये अपनाया है कि अगर एक डिज़ायर पूरी हो जाती है, तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी तरह से इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। इच्छाएँ कभी ये एक मतलब अभी आपने को सूट एक खरीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल, पर आपने वो सूट खरीद लिया, फिर आपकी नेक्स्ट डिज़ायर दोबारा मतलब जैसे ही खरीदा फिर उसी टाइम पे नेक्स्ट डिज़ायर बन के शुरू हो जाती है कि हाँ, ये तो मैंने ले लिया इसके बाद ना मैं इसके बाद ये खरीदूँगी। पहले ही आपकी नेक्स्ट डिज़ायर मतलब बन जाती है कि अब मैं इसके बाद ये करने वाली हूँ। इसलिए भौतिक इच्छाएँ बाधक होती हैं। जो भगवान के धाम जाने का इच्छुक है उसके लिए। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते। उनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अल्पज्ञ होते हैं जो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। ठीक है? इसलिए हमें किसके पास जाना है? भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के पास ही जाना है। देवताओं के पास हरगिज़ नहीं जाना। देवताओं को आप विनम्र प्रणाम कर सकते हो क्योंकि वो वैष्णव हैं। आप उनको वैष्णव प्रणाम कीजिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च उनको प्रणाम कीजिए। पर जो है उनसे कोई डिज़ायर मत कीजिए। उनसे अगर डिज़ायर करनी भी है तो हमसे ये डिज़ायर कर सकते हैं कि जिस तरह से आप श्री हरि की भक्ति में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, शिव जी को प्रार्थना कीजिए। उसी तरह से मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी श्री हरि की भक्ति में ऐसे ही प्रवृत्त हो सकूँ, लगी रहूँ हमेशा, है ना? ये प्रार्थना आप ज़रूर कर सकते हैं, पर जो है भौतिक डिज़ायर्स मत माँगिएगा। आप इसी संसार में रह जाएँगे, भटकते ही रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ोगे जयश्री? "अन्तवन्तु फलं तेषां" मेधसाम्
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। स्पष्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया होगा। अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। मतलब टेम्परेरी रिलीफ, है ना। टेम्परेरी रिलीफ से मतलब आपने कुछ मांगा, उन्होंने कुछ दे दिया, काम खत्म। वो वर तो नाशवान है, कुछ टाइम बाद वो वर्ष खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से सुनो तो वो ऐसे कि किसी माँ ने किसी शिव जी से बेटा मांगा, उनको बेटा मिल गया, है ना। बेटा मिल गया, अब वो बेटा अपनी लाइफ लॉन्ग खत्म करके उसकी डेथ हो गई, वो खत्म हो गया ना वर। भाई बेटा भी इसी संसार में रह गया और माँ भी इसी संसार में रह गई, भगवान के धाम तो नहीं गए ना। इसलिए वर जो है क्षणिक होते हैं। लेकिन परम भगवान के द्वारा प्राप्त जो वर होता है वो भगवान को प्राप्त होगा, उससे भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। यह भगवान कभी भी ऐसी फालतू चीजें नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैंने इसको ये चीज प्रदान कर दी। मैं इससे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कहानी है ये। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, क्या हुआ, कहते हैं ना, दो मित्र ऐसे निकले, किसी सैर पे निकले थे दोनों जने। तो निकले तो भगवान जैसे अब शाम हो गई, लौटना था उनको, तो एक कुटिया देखी उन्होंने। कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी, काफी बूढ़ी थी वो, एजेड। उसके पास एक गाय थी। ठीक है। तो उसने भगवान कृष्ण का और अर्जुन का बहुत अच्छे सत्कार किया, बहुत अच्छे से उनको खाने के लिए दिया। उन्होंने गाय का दूध का भगवान को छाछ पिलाया, फिर जो है माखन भी खिलाया, और फिर रात को दूध भी पिलाया। तो पूरी उनकी आवभगत बहुत अच्छे से करी। तो जैसे जाने लगे तो अर्जुन भगवान को कोनी मानता है, भगवान कुछ वर तो दे दो इस बुढ़िया को, ताकि इसका जीवन सुधर जाए, एक से दो गाय हो जाए इसके पास। भगवान ने बताया क्या वर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे। भगवान ने बोला, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी गाय तुरंत मर जाए। तो भगवान को अर्जुन घूर घूर के देखने लगता है, भगवान ये आपने वर दिया है, ये बुढ़िया का क्या कहते हैं, बेचारी को, मतलब आपने उसको जीते जी मार दिया। वो गाय नहीं होगी तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी। तो भगवान बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो वो जो है, फिर आगे चलते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुनो, अगर मेरे से एक दूसरी गाय होने का वर दे, ताकि तुम्हारी गाय दो गाय हो जाए, तुम्हारे पास एक से दो हो जाए, तो फिर क्या होता। ये बुढ़िया जो है उन्हीं गाय को पालने में लगी रहती, और फिर अंत समय में मरती तो फिर पशु योनि में चली जाती। अगर इसके पास गाय नहीं होगी तो वो मेरा चिंतन करेगी, है ना। इसके पास जब कुछ होगा ही नहीं तो मेरा चिंतन करती रहेगी, मेरा चिंतन करेगी तो वो मेरे धाम वापस चली जाएगी, है ना। लेकिन मटीरियली सोचने पर क्या लगा कि भगवान ने उसको वरदान नहीं दिया, श्राप दे दिया एक तरीके से। पर स्पिरिचुअली भगवान जो है बहुत 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 स्मार्ट है। भगवान को सब पता है किसको कितना देना है। हो सकता है भगवान के द्वारा आपको कोई चीज प्रदान की जा रही तो लगे आपको भगवान तुम बहुत कठोर हो, तुम बहुत, तुम्हारे हृदय में दिल नहीं है, तुम नहीं समझ सकते कितना दर्द होता है अपनी चीज को छोड़ते हुए। पर भगवान जानते हैं कि इसकी एक जीवात्मा की अगर आसक्ति किसी चीज से हो गई तो इसी संसार में रह जाएगा, इसलिए भगवान उसको वो चीज नहीं प्रदान करेंगे। समझ गए आप इस कहानी से आप लोग। तो इसी तरह से
इसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि अल्पज्ञानी वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस तरह से देवताओं के लोकों में जाते हैं, मतलब अलग-अलग देवताओं के लोकों में निवास मिलता है। कैसे? अगर कोई इंसान जो है अ, प मतलब कि धन है किसी के पास, उसने धन की कामना की है, धन मिला है उसको और वो धन को जैसे ओल्ड एज होम में देना और कंबल बाँटना और ये मतलब इस टाइप से काम कर रहा है, पर उसमें कहीं भगवान नहीं सेंटर में है ना? तो फिर क्या होगा? उसको देवताओं की पूजा में लगा हुआ है और ये सारे कार्य कर रहा है, सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तो कहाँ जाएगा? स्वर्गलोक चला जाएगा। है ना? देवताओं के लोकों में चला जाएगा। इसी तरह से अगर भगवान सेंटर में है, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाता है, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो क्या ज्ञान प्रदान कर रहा है? वो उस जीवात्मा जिसको उसने वो चीज़ दी है, उसको वो भगवत धाम उसके पहुँचने का टिकट को दे रहा है। ये टिकट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस टिकट पे तुम जो है, इस एड्रेस पे जाओ, ये टिकट को दिखाओ और तुम भगवत धाम चले जाओगे। है ना? पर हम मूर्खतावश सोचते हैं एक बुक ही तो है, दे दिया तो क्या हुआ? मतलब ज़िंदगी भर उसे खोल के भी नहीं देखते। मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है अ, बुक्स ले आते हैं, फिर वो कभी पढ़ते भी नहीं उसको, मतलब एक सिर्फ़ सजा के अपने बुक शेल्फ में रखते हैं, पढ़ के भी नहीं देखते और उसको कोई और पढ़ता है। भगवत गीता के कैसे कितने सारे ऐसे जो हैं, मतलब अमोक लीला प्रभु जी बता रहे थे कि उनको भगवत गीता कैसे मिली थी। 2 बुढ़िया बैठी हुई थी पार्क में, उनको भगवत गीता किसी ने दी, हाँ, ले ली और उन दोनों बुढ़ियों ने जाके जो है अपनी पोती को दे दी, पोती ने नहीं पढ़ी अपनी सहेली को दे दी, सहेली ने नहीं पढ़ी अपने भाई को दे दी और भाई जो है इस्कॉन द्वारका में बैठ के कीर्तन कर रहा होता है। मतलब कहने का मतलब है अमोक लीला प्रभु जी को वो भगवत गीता मिली और उन्होंने उसको पढ़ी और उसका जीवन ब्रह्म सार्थक किया। कहने का मतलब ये कहीं की चीज़ कहाँ थी और कहाँ पहुँची, किसको मिली, किसने पढ़ी, किसका जीवन बदला, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? सबको मिलता है देखो बारिश सब लोगों पे होती है, जो भगवान के द्वारा बारिश हो रही है वो सब लोगों को होती है, पर कौन इंसान भीगता है, कौन छाता कर लेता है ना? कौन तिरपाल डाल लेता है, अलग-अलग ऑप्शन है सबके पास बचने के। पर अगर भीगेगा कौन? जो बिना छाते के भगवान खड़ा है, वही भीग सकता है। इसलिए भगवान की कृपा तो सब पे हो रही है, पर कौन उसे कैच कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है? अब हम क्लास तो रोज़ ले रहे हैं, कौन अटेंड करता है, कौन नहीं अटेंड करता, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना? इसी तरह से भगवान की कृपा हर रोज सब पर होती है। तो चलिए देवताओं के लोकों में नहीं जाना, हमें भगवान के परम धाम को प्राप्त होना है, तो भगवान बोले कि जो मेरे अंततः मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ईशा आप पढ़ोगे? अवयक्तम व्यक्तिमापत्रम। माता जी मैं बाहर हूँ। ओके, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। अव्यक्तम अव्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मयन्ते मम बुधया परं जानन्तो मामवयमनुम उत्तमम्। अव्यक्तम अप्रकट, व्यक्तम व्यक्त स्वरूप को अपवित्रम प्राप्त हुआ मन्यते सोचते हैं माम मुझको। अबुद्धया अल्पज्ञानी व्यक्ति परम परम भाव भावम सत्ता अजानन्तः बिना जाने माम मेरी अव्ययम अनश्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य देवताओं के उपासकों को अल्पयज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप को यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं। भगवान साकार रूप में खड़े हैं, अर्जुन से बात कर रहे हैं, पर निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकार करना चाहते, सोचते हैं निर्विशेष ज्योति है भगवान, तो सिर्फ एक ज्योति इनफल्जेंट निकल रही है, उसी में घूमना है। जिस तरह से एक शहद मतलब मधुमक्खी फूल के आसपास ही घूम रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जाके बीच में है ना? मूल मूल है इसका मूल, लेकिन मूल में कोई जाना नहीं चाहता।
इसलिए निर्विशेषवादियों को अल्पज्ञ कहा गया है। अतः भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु अभी भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त रामानुजाचार्य इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। ये प्रपोर्ट काफी बड़ा है। त्वं शील रूप चरितें प्रकृतिं प्रकटे परम प्रकृतेः सत्वेन सत्विता कत्या प्रपलक्ष्यश्च शास्त्रो प्रख्यात देवता परमार्थ विदम मतेश्च नेवासुर प्रकृत्या बिभंति बोधवम। हे प्रभु तथा व्यासदेव जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा भक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। कितने भी निपुण क्यों ना हो जाओ वैदिक ज्ञान में, अगर आप असली चीज को नहीं जानते तो कोई फायदा नहीं ज्ञान इकट्ठित करने से, है ना। आप जब का आपका मन ये नहीं मतलब मैं ये मानती हूँ कि जब तक आप फिक्स नहीं हो, आप चाहे कितने भी आपने धर्म ग्रंथ क्यों ना पढ़ लिए हो, जब तक आप ये नहीं समझ पाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड मतलब भगवान ही जो है परम पुरुष है और परम भगवान वो ही है, ये नहीं समझ पाए तो सारा ज्ञान जो है आप उसको कचरे में डाल दो उसको पकड़ के, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। ठीक है, जब तक एक्चुअल मूल को नहीं समझ पाए। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत सत्य के अध्ययन से भगवान कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पयज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावना भवित से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पयज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं जा समझते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। ठीक है, अंतिम अवस्था कौन है? परम भगवान। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते। जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। केवल मूर्खी मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। जो मूर्ख हैं वही क्या मानेंगे भगवान को? सामान्य पुरुष। कि भगवान द्वापर में पैदा हुए, उनका जन्म स्थान ये था, उनके माता पिता ये थे, दिस एंड दैट, बस भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता, न जानना चाहते न समझना चाहते हैं। उन्होंने रासलीला रचाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बस खत्म। भगवान को वहलिये ने जाके तीर मार दिया, उनका जीवन समाप्त हो गया, खत्म। क्योंकि भगवान अपनी माया के द्वारा उनकी बुद्धि को आच्छादित कर देते हैं। अब वो क्योंकि वो उसी मतलब कि उस प्लेटफॉर्म पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आत्म कल्याण के बारे में जागृत ही नहीं रहते, इसलिए भगवान अपनी माया के द्वारा उनकी बुद्धि को आच्छादित किए रहते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में। तो आगे चलते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति की तथा कृष्ण भावना भवित विकास किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। जब तक भक्ति नहीं होगी भगवान को नहीं समझ सकेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में हुई है। तथापति ते देवम पदाम्बुजादयम् प्रसादशैलाश्नुग्रहैति एव हि जानन्ति तत्व भगवान महिनो न चान्य एकोऽस्पि चिर विचित
विचिंतवन विचिवन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए बोले। ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है यहाँ पर। तो ये 14वें जो श्रीमद् भागवतम का जो 13 और 14वां अध्याय है वो ब्रह्म विमोहन लीला से लिया गया है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वे आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कौन नहीं समझ पाते? जो मानसिक कल्पना करते हैं आपकी, वो वेदों की चाहे वर्षों तक भी अध्ययन कर लें, वो नहीं समझ पाएंगे। ना ना कोई मनोधर्म द्वारा कि हमने ऐसे थे, नहीं। ना ही वैदिक साहित्य की आपकी व्याख्या द्वारा भगवान का या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वे भगवान को समझ सकता है। ये आप पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं। भक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति से बना है और वे उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से मायावादी कहलाते हैं जो ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस हस्ते अपहृत ज्ञानम प्रपंचन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोगों को ये पता था स्कॉन ज्वाइन करने से पहले कि गोलोक वृंदावन नाम का भी एक कोई लोक है? कितने लोगों को पता था? किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। अगर आप मटेरियल लोगों को भी बोलोगे ना, पता है क्या हुआ, मैं रोहिणी टेम्पल गई थी लास्ट वीक। तो रोहिणी टेम्पल हम गए थे, तो हम रोहिणी टेम्पल से बाहर आते, लोही टेम्पल बार बार ऑटो वाला हमसे पूछ रहा था, कोई मतलब वहां पे बहुत सारे ऑटो वाले खड़े थे, हम उनसे पूछ रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने गोलोक जाओगे क्या? मतलब वो सोचने में सर खुजाने लगा, वो कि वो कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली में कौन सी जगह पे? मतलब इस तरह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यानी बार बार कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? मैंने गोलोक जाओगे क्या? तो इस तरह से मतलब लोगों को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कहने मतलब ये एक मजाक की बात थी, पर आज वैसे भी किसी लोग को नहीं पता होता कि भगवान का कोई लोक भी है ना? भगवान कृष्ण का स्वयं एक पर्सनल एक सेपरेट लोक है, किसी को नहीं पता। ठीक है, और भगवान का भी लोक है। अतः जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयज्ञो यान्ति भक्त वक्ता यान्ति मामापि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि ये स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विशेष रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, बल्कि वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। भगवान ने सब अलग अलग पूरी मतलब हायरार्की पूरा अलग अलग सिस्टम बना रखा है, किसको कहाँ जाना है, अगर भौतिक भोग करने हैं तो कौन से लोक में जाना है। अगर ब्रह्म जी का भी अलग अलग लोक है ना? कितने सारे लोक हैं अंदर। 14 प्लेनेटरी सिस्टम, ये एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है जो भगवान की श्वास से निकलते हैं। अभी तो हम एक ब्रह्मांड के बारे, अपने ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है। मतलब ऐसे ही 14 प्लेनेटरी सिस्टम अलग अलग ब्रह्मांडों में है, जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, पहले हम अपना ही पढ़ लें, यही बहुत है। लोगों को यही नहीं मालूम, अपने बारे में नहीं जानते कि हम हैं कौन। तो कहने मतलब ये है कि कितना अल्पयज्ञ है मनुष्य, इसी कारण से वो जो है जन्म मृत्यु में पड़ा रहता है और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, अपने कल्याण के लिए कभी प्रयास नहीं करता।
आगे चलते हैं। वे सभी व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः ये अद्वैत तर्क की परम परम सत्य निर्विशेष है और परम निर्विशेष है, और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता में हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वेदों में पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वरूप से ही आनंद में है। भगवान को कभी दुख नहीं होता, भगवान कभी दुखी नहीं होते। ठीक है, भगवान आनंद स्वरूप है। जैसे यहाँ से मैंने कहानी के थ्रू आपको बताया था कि भगवान बड़े प्रसन्न थे उसको वरदान देके, तो अर्जुन बहुत दुखी था कि भगवान ने इसको वरदान दिया है कि इसको अभिशाप दिया है। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भगवान जानते थे कि इसकी आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर अगर 1 से 2 गाय हो गई तो भगवान ने बोला तथा तुम्हारी गाय मर जाए। तो मतलब सुनने में ऐसा लगा, आप लोगों को भी लगा होगा भगवान ने क्या बोल दिया, पर भगवान ने उसके आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ने की बात कही, क्योंकि वो बूढ़ी थी, अगर उसके पास समय बहुत कम था, अगर उसके पास 1 से 2 गाय हो जाती तो वो उनके पालन पोषण में लगी रहती, और कब शरीर त्याग कर देती, फिर कभी पशु योनि में चली जाती। अब उसका उद्धार, कब गाय नहीं होगी तो भगवान पे ही केंद्रित रहेगी कि भगवान का ही करेगी उच्चारण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहाँ पे थे हम? यस, भगवत गीता में स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वेदों में इसकी पुष्टि करते हैं, मैंने पढ़ लिया। परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात अर्थात वे स्वरूप से ही आनंद में हैं और वे अत्यंत शुभ गुणों के आगार हैं, मतलब भगवान के अंदर अत्यंत शुभ गुण हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज मतलब अजन्मा, तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता में हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक कि गीता का कथन है कि उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का ये आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ ये स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। ठीक है, उनका रूप भी है, उनका व्यक्तित्व है, सब कुछ है भगवान का। तो अभी देखते हैं एक श्लोकास हम कर सकते हैं या नहीं, तो शर्ट। यस, जयश्री पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोका? नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतम।
थैंक यू सो मच जयश्री। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं, जो भगवान को समझना ही नहीं चाहते, भगवान कहते हैं मैं उनके समक्ष प्रकट क्यों हूँ, है ना? क्यों भगवान प्रकट होंगे उनकी समझ? तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि मैं ना तो उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं, भगवान अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित किए रहते हैं उनको। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ठीक है? तो वो कभी जान ही नहीं पाएंगे उनके बारे में, और नहीं जान पाएंगे तो फिर क्या होगा? जैसी चेतना होगी उसी चेतना के अनुरूप वो उसी योनि में चले जाएंगे वापस, और 84 लाख योनियों में घूम घूम के घूमते ही रहेंगे, गोल 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 गोल। ठीक है? तो यहीं पे प्रभुपाद जी भी वो स्पष्टता कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है मूर्खों के सामने कभी प्रकट नहीं होते। शिशुपाल को उदाहरण से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी एनालॉजीज के द्वारा कि शिशुपाल ने क्या किया था? सभा अध्यक्ष चुने जाने विरोध किया था। तो अब भीष्म ने कृष्ण का नाम का समर्थन किया था, तो परमेश्वर घोषित किया गया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे। ठीक है? ऐसे किंतु ऐसे भी कुछ किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तगण सामान्य भक्ति के लिए अभक्त तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे, किंतु इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य अन्य लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं। अन्यों के लिए अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। ठीक है? तो भगवान जो है अल्पज्ञों को कभी भी प्रदर्शित नहीं होते। जैसे कि दुर्योधन है, दुर्योधन भगवान को कभी नहीं समझ सका। वो भगवान क्या बोलता, ग्वाल वाला बोलता था, आ गया ग्वाला, ऐसे बोलता था भगवान को, मतलब इतनी डिसरिस्पेक्ट करता था। तो भगवान जैसे कि वो आया था, भगवान शांति दूत बन के जब आए थे पांडवों की तरफ से, तो फिर भगवान ने को एकदम देख के ही बोला कि क्या कीजिए, दुर्योधन ने आज्ञा दी कि बंदी बना लो इस ग्वालवाल को। तो भगवान ने अपना विराट रूप वहां पे एकदम भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। मतलब सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, पर लेकिन किनकी नहीं हुई थी? भीष्म पितामह और कौन था? द्रोणाचार्य, है ना? उनकी नहीं हुई थी। तो बस क्योंकि वो जानते थे भगवान कौन है। लेकिन बाकी लोग जो थे, एक तो उनके पिता अंधा, मतलब जन्म से अंधे, और फिर हृदय की आंखों से भी अंधे, ऊपर से भी अंधे और अंदर से भी अंधे, भगवान कभी नहीं समझ पाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए भगवान जब प्रकट हुए थे तो कुछ लोग ही उनको भगवान के रूप में समझ पाए थे और कुछ नहीं समझ पाए थे। कहने का मतलब ये है कि अभक्त लोग भगवान को नहीं समझ सकते और भक्त लोग ही भगवान को समझ सकते हैं। एक जनरल ले लैंग्वेज में आप ऐसे समझो। ठीक है? तो ये एक मेन पॉइंट है कि भगवान को कौन समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता। एक क्वेश्चन भी है और उसका आंसर आपके सामने हो गया, खुल गया। तो स्पष्ट है ऐसा कि भगवान को भक्त ही समझ सकते हैं। और शिशुपाल की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे जब से पैदा हुआ ना, जब से गाली देना शुरू कर दिया था भगवान को, और बहुत गाली देता था, बहुत गाली देता था। पर भगवान ने बोला था कि मैं इसको जब तक ये 100 गाली नहीं दे देगा ना, तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। तो जब भी वो गाली देना शुरू करता था, काउंटिंग करता था 80, मतलब 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, बस इतनी। 100 पे नहीं पहुंचता था। लेकिन जब ऐसा हुआ कि पांडवों की सभा में जब कृष्ण भगवान का समर्थन किया सबने, तो वो मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया। भगवान ने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसकी गर्दन काट दी, और सबके सामने, मतलब पूरे सभागार, पूरे इंद्रप्रस्थ के सारे लोगों ने ये देखा कि उसके शरीर में से जो ब्रह्म ज्योति निकली वो भगवान में प्रवेश कर गई। क्योंकि वो कौन था? जय और विजय दो थे जिन्होंने भगवान जो मतलब गिरे थे, मतलब यहाँ से भौतिक संसार में आके गिरे थे। तो 3 फॉर्म में आए थे वो। कोई बता सकता है कौन कौन सी? जयश्री बताओ कौन कौन सी फॉर्म में थे? हम्म। हम्म। शिशुपाल और दंतवक्र। दंत वक्र। तो ये 2 लोग थे। तो इस तरह से 3 जन्म ये। लेकिन चौथा जन्म भी भागवतम में आता है कहीं पे वर्णन, चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि फिर वो दो चौथे जन्म में आए थे, ये जघाई और मधाई। ठीक है? इस तरह से। तो ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मिलती है चीजें।
तुम्हारे शास्त्र में बहुत ऑथेंटिक है, कहीं पे भी इसका ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई चीज घट गई। सब चीजें भगवान के द्वारा ही सब चीजें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। और कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल ऑलरेडी मेरी क्लास है, तो दो दो क्लासेस को मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो कल क्लास नहीं, हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे अपना शिला प्रभुपाद बायोग्राफी। तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं तो ये वाइंड अप करेंगे, 7:16 हो गए हैं। नो क्वेश्चन जयश्री? और किसी का कोई क्वेश्चन? ईशा तो बाहर है अभी। चलिए फिर यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पा तरुभ्यक्ष कृपा सिंधु वजा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जय श्री, तुलसी दीदी, ईशा, ताशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।